सदर मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत दिनों बाद आपके दरमियान शेर पढ़ने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और वो भी उस वक्त जब मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपने ज़िले का प्रोग्राम है और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं उसमें हाजिर रहूँ। सदारत जनाब कमर शिवानी साहब की और मेरे बाजू में बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई सफदर साहब। ऐसे आलम में मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ। मैं नहीं जानता कि कहाँ तक मैं आपके दिलों तक पहुँच पाऊंगा, लेकिन मेरा दिल रखने के लिए आप जरूर मेरे साथ हो लीजिएगा। सिर्फ इतना। ये सीवान है और सीवान में हर हाल में उर्दू और उर्दू मुशायरों की हिफाजत करने में आगे बढ़ चल के रहा है। आज एक छोटे से मुशायरे में हाजिर हूँ और मैं इसे छोटा इसलिए नहीं मानता कि सफदर भाई भी इसमें मौजूद हैं और कमर साहब भी इसमें मौजूद हैं, इसलिए शम्सो मिज़ाज का शायर हूँ और मज़ाहिया शायर के लिए आसमान से कभी कभी जमीन पर नीचे उतर के भी सुनना पड़ता है। हाजिर करता हूं कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं। वाह 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 वाह। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता हूं मैं, घोड़ा बता बता के गधा बेचता हूं मैं। अब मैं बेचने पे आऊं तो क्या क्या न बेचती, बैलून के बहाने हवा बेचता हूं। वाह वाह वाह। दोस्तों, ये चार मिसरे मैं उर्दू और हिंदी के हवाले करना चाहता हूं, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि कोई हिंदी वाला नहीं जो उर्दू न समझता और कोई उर्दू वाला को हिंदी न समझता। ये रस्मुल खत के हवाले से हम दो हिस्सों में रख सकते हैं, लेकिन जब हिंदी लिपि और उर्दू रस्मुल खत को अलग हटा दिया जाए तो हम वही बोलते हैं जो हिंदी वाले बोलते हैं, हिंदी वाले वही बोलते हैं जो उर्दू वाले बोलते हैं। मैं चार मिसरे हाजिर करता हूं कि उसे हिंदी से क्या मतलब, उससे उर्दू से क्या मतलब, उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब। वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। उसे हिंदी से क्या मतलब, उसे उर्दू से क्या मतलब, वो हिंदी और उर्दू में सियासी भेद करता है। अब खिलाऊं कैसे बिरयानी मैं हिंदी और उर्दू की, वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैं चार मिसरे और भी पढ़ता हूं, सुने कि वर्षों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं,
और सच बोलने में लेकिन हम तुम भटक रहे हैं। बरसों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। आए जाने मन सियासत है इश्क अपना अंधा, तुम भी भटक रही हो, हम भी भटक रहे हैं। तुम भी भटक रही हो, हम भी भटक रहे हैं। चार मिसरे और सुने। आज का दौर साफ गोई से किसी मुशायरे में अपनी बात कह दी जाए, यह भी मुश्किल, और एक शायर एक फनकार न कहे, यह भी मुश्किल। चार मिसरे हाजिर करता हूं कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों में शाम की घटा लिखूं, और मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैंने नहीं क्या इस दौर में मैंने नहीं तो क्या चार कि वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। अब वफादारी का ये आलम कि सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता, यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। आइए दोस्तों, ये सिलसिला तो चलता रहेगा। मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेरी तबीयत आज बहुत अच्छी नहीं है, मैं थका थका सा अपने को महसूस करता हूँ। एक छोटी सी नज़्म हाजिर करता हूँ और आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। नज़्म का उन्वान है आई डोनेशन। आई डोनेशन बड़े बड़े शहरों में एक बोर्ड लगाते हैं और उस पर लिखा जाता है कि अपनी आंखें दान दीजिए मरने के बाद। मैंने एक साहब से पूछा कि मरने के बाद ये आंखें दान क्यों दे रहे हैं? कहने लगे कि जीते जी तुमको कुछ मिले या न मिले, आंख दान करके जाओगे तो ऊपर वाले के यहाँ तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब मैं इसे नज़्म बनाता हूँ, सुनिए। एक तंजुबिदार का शायर हूँ, अपने हवाले से अपनी बात रखना चाहता हूँ कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, अब कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए। आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन पान से और डोने टाँखे करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दाम दे के वहां दान कर दिया। ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते, और इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए और जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। हम मरने के बाद आंखें मेरी दान दीजिए, लेकिन ये इल्तिजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती है उसको बताइए। इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार चाहता हूं। जाते जाते तंजुबिदार का शायर हूं, मैं चाहता हूं कि आपके होठों पर मुस्कुराहट रहे,
और वही छोड़ के जाना चाहता हूं। हाजिर करता हूं कि रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला। रेलगाड़ी के सफर में एक भिखारी भी चला और सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया। धीरे से कहने लगा, मुझ पर कर्म तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं, बस 20 रुपया दीजिए। इत्तेफाकन मैं वहां उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ कर दूंगी, माफ कर दो सुनते ही वो इस कदर चला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया। माफ करते करते तो बर्बाद होकर रहे और ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा था। धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे बनिया कुछ भी कर्म तो कीजिए। मैं वहां मजबूर था, इनकार नहीं करता और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा, 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिलकर साथ। ये थे हमारे सुनील कुमार।